तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के द्वारा आपका स्वागत है और हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों यहाँ पर हम सीखेंगे समझेंगे। हमारे इस चैनल के अंदर मैंने आपको दोनों यहाँ पर चीज़ें समझेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह आप दे सकते हो। आप इन सभी की नॉलेज आपके पास होगी तभी आपका सर्वर नॉलेज अच्छा रहेगा और आप समझ पाओगे, चाहे लिनक्स हो या रेड माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले वीडियोस के अंदर कि आप सर्वर की बहुत कुछ मेन बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लीजिए। तो सर्वर क्या है मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था। ओके, और इस वीडियो को जाकर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। आगे मैंने आपको समझाया था कि सर्वर की प्रोसेस और फंक्शंस वगैरह समझाया था। ओके, ये चीज़ क्या क्या परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। मैंने फिर बताया था कि क्यों हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान से देखिए, समझे, जाने, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो हमारा एंड्रॉयड वगैरह कोई प्रोग्रामिंग करते तब भी हमें सर्वर वगैरह चाहिए होता है। ओके, हमारे गवर्नमेंट के अंदर आईपीओ वगैरह कोई एप्लीकेशन यूज़ करते तब भी हमें सर्वर चाहिए होता है। सर्वर की अपनी खुद की सर्वर रूम सिस्टम्स होती है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था, बताया था। ओके, तो ये चीज़ जो है आपके सामने चीज़ आपको स्टाफ कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो लोकल पर्सनल कंप्यूटर क्या है मैंने आपको समझाया था। ये अगर होता है तो इसको कहते हैं इंट्रानेट। लेकिन जैसे ही कोई बाहर का कोई डिवाइस करते हैं हम, कोई बाहर की, तो हो जाएगा लोकल नेटवर्क। तो लोकल नेटवर्क हम इसको कहते हैं। और ऐसे में अगर सर्वर नहीं है तो आप ये चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये भी बताया था, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको सर्वर के अंदर बेसिक के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये सभी जो वीडियोस जो मैं डाल दूँगा। ओके, तो हार्डवेयर हो या नेटवर्क, सभी के अंदर ये मेन बेसिक आपको बताना चाहिए। कैसे सर्वर का मेन नेटवर्क काम करता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो सभी की जो है अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट जो है ये टोटल जो बेसिक के 10 जो वीडियो है, 10 वीडियो, इन सभी वीडियोस को मैं हमारी 4 मेन प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी है वो सर्वर होगी वो उसके अंदर मैं डाल दूँगा। ओके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो। ओके, चाहे लिनक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सभी की मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखिए, इन सभी के बारे में नॉलेज ले। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो जान ले तो अच्छा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि मेरी कैसे ये स्टार्ट होता है, कैसे यूज़ होता है। तो मैं डिफरेंस बताया था कि अगर कोई सर्वर जो होता है उसका क्या मेन इम्पोर्टेंट होता है और इसका कैसे वर्कआउट होता है पहले मेन। ओके, कि सिंपल कंप्यूटर से वो कैसे वो अलग बन जाता है। क्लाइंट बताया था मैंने आपको कि क्लाइंट एक्चुअली में किसे कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि हमारा सर्वर जो है मैं 4 पार्ट में लेवल में बांट रहा हूँ। ओके, पहला तो हमारा सर्वर का टोटली हमें हार्डवेयर पता होना चाहिए कि सर्वर का हार्डवेयर का क्या है। फिर सर्वर का हार्डवेयर का सेटअप भी करते आना चाहिए कि हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करनी है, कैसे सेटअप करनी है। दूसरा, सर्वर का नेटवर्क आना चाहिए। ओके, जो ऑलमोस्ट मैंने नेटवर्क की वीडियोस के अंदर और CCNA के अंदर काफ़ी बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कुछ ऐसे नेटवर्क्स देने चाहिए होते हैं जो सर्वर के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं आपको सर्वर के अंदर समझा दूँगा। ओके, तभी तो जो वो सर्वर का नेटवर्क है हम बाद में बात करेंगे। फिर सर्वर का पावर सेटअप भी आपके पास होता है। देखिए, हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बोर्ड में डालते हैं, वो पावर सेटअप होता है। सर्वर में ऐसा कभी नहीं होता है। सर्वर की अपनी पावर यूनिट अलग होती है, उसकी पावर को स्टोर करने की जो UPS टेक्नोलॉजी होती है वो भी अलग होती है, और वो UPS से बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है डेटा, उसकी भी सिस्टम जो है अलग होती है। और लास्ट में फिर हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, सेटिंग्स वगैरह फीचर्स वगैरह डालते हैं और रेडी होता है हमारा सर्वर। उसी के अंदर मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया था कि ADDS यहाँ पर नेटवर्क डोमेन सिस्टम क्या है, इस वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके,
तो इन सभी चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कोर्स और उसके वीडियोस की। तो जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई, तो पहले जो माइक्रोसॉफ्ट जो था वो सिंपल कमांड बेस था, और वहाँ पर भी जो है लोगों को, जब मैं बात करूँ तो 1985 की बात करूँ, ओके 1985 की बात करूँ, तो वहाँ से जो सर्वर ने भी कुछ जो है उस टाइम पर सिंपल से बुक देना शुरू की थी। क्योंकि अगर कोई आप अपने सिस्टम बना रहे हो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसकी भी आपको जो है जानकारी पब्लिक को, इंजीनियर्स को देनी होती है, दूसरे इंजीनियर को भी आपको देनी पड़ती है, तभी आपके वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ओके, तो सर्वर जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटीज है। ओके, उसी तरह से लिनक्स भी एक सर्वर सिस्टम है और उसकी भी प्रोडक्ट है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट जो हम बात करें तो उसके अंदर कौन से कोर्सेस, ये भी सब कुछ हम आज समझेंगे, और ऊपर से उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में समझेंगे कि हम क्या पढ़ने की हम सीखेंगे, क्या जानेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते समझते हैं यहाँ पर हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ।
जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं या जितने भी हमारे सर्वर जो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी एक्सपेंस जितने भी हो, तो पहले शुरुआत में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं या फिर हमारे शुरुआत में हमारे कंप्यूटर जो चलते हैं हम सीख रहे हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जब मेरी बात करूँ तो मुझे भी कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, ना ही फोल्डर बनाना आता था, ना ही कंप्यूटर को ऑन करना आता था, ना ही यूज़ करना आता था। तो ये जो है कोर्स ज्वाइन करने होते हैं आपको बिना कोर्स ज्वाइन करे हुए बगैर भी आपको जो है वीडियो में मिल रहा है। तो जैसे जैसे मेरी वीडियोस देखते जाओगे वैसे वैसे आप अपने नोटबुक में नोट सिस्टम में आप एंटर करते जाओ, लिखते जाओ। तो ये जो चीज़ें जितनी भी है आपको समझते जाओगे, याद करते जाओगे, तो आपको किसी भी एकेडमी में या फिर किसी भी आप कॉलेज में एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है और आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती हैं। तो BCA हो गया, BCA अगर के कोर्स लिए है या फिर आपने कोई ITI या IT फील्ड के अंदर अपने सर्वर की सिस्टम बनाने की या फिर उसको सेटअप करना चाहते हो, तो पहले मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर का
कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क का और बेसिक का और CCNA का। अगर इसको पहले 3 एग्ज़ाम आपने दे दिए तो सर्वर के लिए आप एलिजिबल हो, सर्वर को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई भी आप अपना कोई इंस्टीट्यूट आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएगी, कोई बाहर से चेंज नहीं पड़ेगी। मैं भी जो पढ़ा होगा वो जेन्युइन है और ये कम्प्लीटली जो है माइक्रोसॉफ्ट का 2003 से जो भी कोर्स रिलीज़ किया है सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर, वही जो है मैं सेम पढ़ाऊँगा। लेकिन इसके साथ मैं एडवांस भी ऐड चीज़ करूँगा। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में जो है 2023 के अंदर अनाउंसमेंट किए है। ओके, और ऊपर से एक्स्ट्रा और भी सर्वर के अलावा नॉलेज हम देंगे, क्योंकि लिनक्स की भी एक सर्वर ही है, तो लिनक्स भी आपको मैं समझाऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर आप कोई भी एरिया में चलाओ, लैन हो, वैन हो, कहीं पर भी जाते हो, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है ये सिस्टम काम आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी कंपनी है या मिडियम टाइप की है या फिर बहुत बड़ी कंपनी से, तो वहाँ पर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। कौन से सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, कैसे लेने होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो अगर जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एग्ज़ाम देना चाहते हो कि MCSA है, MCSE या फिर जितने भी MCP है या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो वो जो है आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, और डायरेक्टली आप उसको यूँ कहे कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। पहली जो होती है एग्ज़ाम थियरी बेस्ड होती है, दूसरी प्रैक्टिकल होती है। ओके, थियरी बेस्ड में आपको क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, ऑप्शन टाइप होते हैं जिसको हम MCQ बोलते हैं। ओके, और दूसरी होती है प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल में आपको वही चीज़ जो कौन से सेटिंग्स यूज़र कैसे बनाना, ये सब कुछ वही से चलती है। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो होता है ये कोर्स एक ऐसा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज जो यूज़ होती है वहीं पर ही काम आएगा। ओके, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करती है या लिनक्स यूज़ करती है, तो वहाँ पर आपको लिनक्स को समझना होगा। तो कंपनी जो कोई भी हो वो चाहती है कि अपना डेटा पर्सनली सेव रखें, डेटा कहीं पर भी मिले, डेटा फास्ट चले, एक जगह से कम्युनिकेशन अच्छा हो, और यहाँ पर सबसे बड़ी मेन चीज़ कि इसके जितने भी यूज़र है, जितने भी डेटा है, उसका अच्छी तरह से ये हमारा जो कंपनी के डेटा को मेंटेन कर सके। तो उसी के लिए हमें चाहिए होता है सर्वर टेक्नोलॉजी। इस सर्वर टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए सर्टिफाइड एक्सपीरियंस बेस्ड सर्वर इंजीनियर चाहिए होता है, ये मेन चीज़ होती है। ओके, और उसी के ऊपर से सैलरी वगैरह जो होती है, तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हो, कितना एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने जो शुरुआत की थी वो MCA से शुरुआत की थी। ओके, MCA से जो है एक सर्वर का पहला कोर्स का स्टेप है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद ही जो है वो देती है। ओके, तो MCSA के अंदर 7-1-410 है, देख सकते हो। तो 410 ये एक एग्ज़ाम पेपर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट आप इंटरनेट पे लिखोगे MCSA 410 व्हाट इज़ इस तरह से लिखोगे, तो व्हाट इज़ MCA 7-410 ऐसा लिखोगे, तो ऑलमोस्ट जो है जितना भी उसकी जो एक योग है कि कोर्स की जितनी भी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट मैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, अभी नहीं, जब हम पूरा सर्वर की कोर्स को हम पूरा करेंगे तब। फिर बाद में होता है 7-4-1-1। ओके, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन उसको 3 बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ती है। ओके, तो 410, 411 और 412 ये जो है देख सकते हो कि आपके सामने ये मेन इम्पोर्टेंट। तो सर्वर का इसका पहला जो है आपको सर्वर इंजीनियर बनना है, तो ये पहली कोर्स को आपको अटेंड करना पड़ता है। ओके, तो ये एग्ज़ाम का एक कोर्स होता है आपके सर्वर के अंदर। तो उसका जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर उसका पूरा नेम है। ओके, तो ये एक्चुअली में कि आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, ये जो है MCSA आपके सामने मिलता है। ओके,
फिर NCSC है, फिर NCP, बहुत सारे टाइप के कोर्स आते हैं, लेकिन ज़रूरत आपको यहाँ से करनी होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो हमें सर्वर पढ़ना है या फिर सर्वर यूज़ करनी है, तो हमें सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम की हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियोस के अंदर। देखिए, जो मैं कोर्स शुरू करूँगा, अभी तो लेटेस्ट वर्जन की हम बात करें तो ये जो है सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो विंडोज सर्वर 2019 और 21 ये लेटेस्ट रिलीज हो चुकी है। पहले से 21 आ चुकी है और ये विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा बहुत सालों पहले भी ये जो है विंडोज़ NT सर्वर है, विंडोज़ सर्वर 2003 है, फिर विंडोज़ सर्वर 2008 है। और जो है मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2 से शुरुआत करूँगा पुरानी, क्योंकि अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2 यूज़ करिए, विंडोज़ सर्वर 2008 है, दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2 जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया है नंबर ऑफ़ न्यू टेक्नोलॉजी इंटेंट, ये जो है हेल्प करता है प्रोफेशनल इम्प्रूवर ऑफ एबिलिटी के लिए। लोग जो है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 में और R2 में क्या फ़र्क है। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि आप जो भी व्यू करके विंडोज़ की बात हम करें तो उसकी तो थोड़ी बहुत उसकी विंडोज़ के अंदर चेंजिंग की गई, कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंजिंग की गई, कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया, क्योंकि जो बग वगैरह होते थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत लैग होती थी, उसके अंदर नेटवर्क सर्विसेज क्लाइंट जो है उसको अच्छी तरह से सर्व की जाए, कुछ ऐसे खास तरह की चीज़ें एंटर की गई है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। तो जो मैं कोर्स स्टार्ट करना शुरू करूँगा वो सीधा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 रिलीज डेट से स्टार्ट करूँगा। तो रही बात हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ NT से शुरुआत हुआ था। ओके, विंडोज़ NT है क्या? विंडोज़ एक नेटवर्क के ऊपर ही पहले जब किसी को सर्वर का शब्द नहीं हो पता था या फिर किसी इंजीनियर ने जाना, उनको सिर्फ ऐसा पता दिमाग में रखा था कि कोई ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए कि पूरी जो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर सके। तो उसको जो NT बनाया गया, विंडोज़ NT। तो NT क्या है कि उस ज़माने का वो 1995 के अंदर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर, इस वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है देखने को मिलती है। फिर बाद में आया विंडोज़ सर्वर 2000, सर्वर जो नाम आया 2000। ओके, तो विंडोज़ सर्वर 2000, फिर बाद में आया हमारा विंडोज़ सर्वर 2003 आया। ओके, ये चीज़ आप देख सकते हो। फिर बाद में स्टार्ट हुआ तो विंडोज़ सर्वर 2008 स्टार्ट हुआ और यहीं से फिर मैं स्टार्ट कर लूँगा विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2। ओके, इस यहाँ से मैं जो है विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे यूज़ करनी है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेटिंग हुआ। लेकिन इन सब को सीखने से पहले मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि सर्वर का हार्डवेयर का पूरा प्लेलिस्ट आप समझ लेना ज़रूरी है और फिर सर्वर की नेटवर्क समझ लेनी ज़रूरी है। उसके बाद ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जिनको पता नहीं है वो जाकर देखिए, समझे। फिर हम समझेंगे विंडोज़ सर्वर 2012 और विंडोज़ सर्वर 2012 रिलीज 2। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है ये दोनों तो मैं आपको कंपलसरी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2 और विंडोज़ सर्वर 2012 रिलीज 2। ओके, ये दो तो समझाऊंगा। फिर विंडोज़ सर्वर 2016 में समझाऊंगा। जैसे अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको विंडोज़ NT भी समझाऊंगा, 2003 भी समझाऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो है जितनी भी कंपनीज हैं ये इन तीनों को जो है वो आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मानती है। ओके, और इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। तो जितनी भी पुरानी टाइप की कंपनी या सिर्फ इतने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो माइक्रोसॉफ्ट तो यूज़ करती ही है। ओके, अगर बाई चांस लोगों को पता नहीं है तो 2003 कैसे होती तो वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो वो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको 2003 कैसे होती है, लेकिन वो जो चीज़ें जो है काफ़ी अलग से है, उसकी हिस्ट्री तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेकिन फिर बाद में हम लेटेस्ट हम पढ़ेंगे 2021। ओके, तो इन सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग हुई, ये चीज़ मैं याद करा देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2020 की ये प्लेलिस्ट अलग होगी, इसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, इसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने हो गई। तो
सर्वर की मशीन जो होती है उसकी हम यूज़ करते हैं ओएस के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको मैंने समझाई। ओके, तो आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इनको मैं कंपेयर भी करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी वीडियो को देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो पिछली वीडियो को खास देखें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देखते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट केवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।